नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में और इस अपडेट आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि कंपनी का जो अभी फ़िलहाल के जो परफ़ॉर्मेंस हो रहा है और फ़िलहाल का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बन रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए आरती इंडस्ट्रीज इंडिया की एक सबसे पॉपुलर कंपनी है और एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो इस कंपनी बहुत पुराना है, 1984 से कंपनी स्टार्ट हुआ था। इतनी पुराना कंपनी है और आप देखेंगे तो आरती इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसके ऊपर? मैन्युफैक्चरिंग एंड डील्स करते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल के ऊपर। देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्रीज दोनों ही 2021 के बाद कंटिन्यूअसली एक प्रेशर में बने हुए हैं क्योंकि देखिए कोविड के टाइम में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा था और उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली इस कंपनी के ऊपर क्या हुआ गिरावट इसीलिए हुआ क्योंकि इस कंपनी का दो जो मेजर बिजनेस है वो है केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज मतलब फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स वो दोनों प्रोडक्ट के ऊपर डिमांड जो है वो कम हुआ है और डिमांड कम होने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट बना है। तो कंपनी कितना प्रेशर क्रिएट हुआ मैं आपको बता दूं। सबसे पहले कंपनी का मैं पी रेशियो आपको दिखाऊंगा। देखिए एक टाइम कंपनी का पी रेशियो कहाँ पे हो गया था 58 के आसपास। वहां से एक बिग करेक्शन देखने को मिला और उसके बाद देखिए फिर से कंपनी वही रेंज में आकर खड़ा हो गया जो रेंज में कंपनी का यहाँ पे कंटिन्यूअसली ट्रेड हो रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो पी रेशियो है अभी भी कितना है मीडियम पी रेशियो 30 के आसपास है। इसका मतलब एक स्ट्रेंथ है इस कंपनी का, स्ट्रेंथ के हिसाब से कंपनी अभी काम कर रहा है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे करके कंपनी फिर से रिकवरी कर रहा है। कंपनी का डेप भी बहुत मतलब ज्यादा हो गया था, कंपनी उसको भी कंट्रोल में लेके आया। एनुअली इनकम भी ठीक ठाक हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूअसली कंपनी का सेल्स तो इंक्रीज हुआ। ऐसे नहीं कि कंपनी में खराबी हो रहा है सेल्स कम हो रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। सेल्स ठीक ठाक है। कंपनी का एक्सपेंस कुछ ज्यादा हो गया तो इसके बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला। ओवरऑल बात करें कंपनी का प्रॉफिट पिछले बार फर्स्ट टाइम 4 डिजिट तक कंपनी का प्रॉफिट हुआ था और फिफ्थ मतलब कंपनी डबल के आसपास कंपनी प्रॉफिट जनरेट किए थे और फिर से कंपनी वही 50% प्रॉफिट को लूज कर दिया। मतलब लॉसेस नहीं हुआ, 50% प्रॉफिट डाउन हो चुका चुका था। आप कहेंगे सर कंपनी में एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट हुआ था जिसके लिए कंपनी का प्रॉफिट डबल हो गया था? कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हुआ था। देखिए आप अगर आदर्श इनकम को देखेंगे तो सिर्फ 1 करोड़ का आदर्श इनकम, तो इसका मतलब कंपनी ने जो कमाया वो कंपनी खुद का सेल्स और एक्सपेंस को मेंटेन करके ही कमाया था। तो कोई बात नहीं, कंपनी में हमेशा हर कोई कंपनी भागते रहेंगे, हर कोई कंपनी का परफॉर्मेंस 100% सही होगा ऐसे बिल्कुल भी नहीं। इन्फोसिस जैसे बड़े कंपनी, टीसीएस जैसे बड़े कंपनी, रिलायंस जैसे बड़े कंपनी के ऊपर भी कभी कभी ना कुछ कुछ सालों में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डाउन होता है। तो इसमें चिंता करने का जरूरत नहीं, आपको ये देखना है कंपनी का फ्यूचर विजन क्या है और कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। कंपनी का देखिए रिजर्व बहुत शानदार तरीके से 10 टाइम्स रिजर्व ग्रोथ हुआ और उसके साथ साथ कंपनी का बोरिंग्स भी ग्रोथ हुआ। बोरिंग्स ग्रोथ होने के पीछे एक कारण है, वो है कंपनी का CWIP, कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। कंपनी इस बार 1000 करोड़ के आसपास खुद के जो पैसा है उस पैसे को वो री इन्वेस्ट किया, वो फिर से मतलब काम किया। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। तो कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के इन्वेस्टमेंट जो है वो 17 करोड़ के आसपास कंपनी इन्वेस्टमेंट करके रखा। तो कितना कंपनी को ट्रेड मिला वो भी देखना है। ये देखिए प्रॉब्लम्स कहाँ पे है। प्रॉब्लम्स को ढूंढेंगे तो सब कुछ मिलेगा। देखिए पिछली बार प्रॉफिट क्यों ज्यादा हुआ था? क्योंकि कंपनी को ट्रेड भी ज्यादा मिला था, कंपनी को काम भी ज्यादा मिला था। इस बार काम कितना कम हुआ है, पिछले सालों की तुलना से कम हुआ है, उसीलिए कंपनी के ऊपर एक प्रेशर भी क्रिएट हुआ। तो ओवरऑल बात करो कंपनी के इन्वेस्टर भी देखेंगे तो अगर कंपनी में खराबी होता तो इंस्टीट्यूशन खुद खुद का माल बेचकर भाग जाता। यहाँ पे माल नहीं बेचा, जितना होल्डिंग्स था उसी होल्डिंग्स के आसपास है। उल्टा एफआईसी ने तो माल यहाँ पे इंक्रीज किया, 7% से 12% तक लेके आया। तो कंपनीज के म्यूचुअल फंड वाले के बारे में बात करो तो कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड वाले ने यहाँ पे बाइंग किया। यहाँ पे भी थोड़ा सा मई मंथ में थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे बेचा, उसके बाद जून मंथ में फिर से बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ओवरऑल इस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है वो मैं आपको मेंशन करूँ तो मैं आपको पहले भी बोला था कि एक रेंज क्रिएट हुआ है, उस रेंज के अंदर कंपनी फंस चुके हैं। देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी इस रेजिस्टेंस को फेस किया, इस रेजिस्टेंस को वो बार बार फेस किया, तो इस रेजिस्टेंस को बार बार तोड़ने की कोशिश किया मगर फेलियर हुआ। अभी देखिए कंपनी वही रेंज के ऊपर फंसे हुए है जो रेंज कंपनी के ऊपर प्रीवियस एक ब्रेकआउट लेवल था। प्रीवियस इस लेवल को ब्रेकआउट किए थे, उसके बाद देखिए बड़ा धमाका किया था। तो मेरे हिसाब से
वही रेंज में कंपनी अगर बार-बार रीटेस्ट करे, तो कंपनी के ब्रेक होने का चांसेस है। तो मैं ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर इंतज़ार कर रहा हूँ। कोई भी अगर ब्रेकआउट, ये जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर अगर कोई भी ब्रेकआउट मिले और एक बार रीटेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट दे, तो मैं एंट्री ज़रूर लूँगा। और मेरा टारगेट नेक्स्ट जो लेवल्स का टारगेट रहेगा, कुछ इस तरीके से कुछ टारगेट्स बनेगा, जो टारगेट को मैं फॉलो करके ज़रूर चलूँगा। तो जब ब्रेकआउट होगा, तब मैं सारे डिटेल्स मेंशन करूँगा। फिलहाल के लिए कोई भी स्विंग ट्रेडिंग्स का ट्रेड नहीं बना। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन जरूर लेना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है पॉलीकैब। तो पॉलीकैब इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है और वो भी केबल्स मैन्युफैक्चरिंग में। तो इंडिया की लीडिंग कंपनी होने के नाते कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का जो जर्नी दिखा है ना, वो धमाका जैसा है। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, जून क्वार्टर में कंपनी रिजल्ट भी पब्लिश किया और कंपनी इस बार रिजल्ट भी कुछ अच्छा तो किया, मगर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से वीकनेस भी है। कहाँ पे वीकनेस है? देखिए, सेल्स ग्रोथ में पिछले सालों में 2700 करोड़ का सेल्स था। इस बार कितना बना? 3800 करोड़ के आसपास। वही बेसिस में अगर दिखा दूँ, तो पिछले क्वार्टर्स में कितना था? 4300 करोड़। तो ओवरऑल बात करूँ, क्वार्टर ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का जो एस्टीमेट था सेल्स का, वो इंक्रीज़ हुआ। मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में कंपनी ने इंक्रीज़ नहीं कर पाया। तो एक्सपेंस के मामले में कंपनी एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखा है पिछले सालों की तुलना से। तो प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से हुआ? अब देखेंगे तो पिछले सालों में से 223 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था। इस बार डबल के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया, करीबन 400 करोड़ के आसपास। और नेट प्रॉफिट जो है वो पिछले क्वार्टर्स में था 428 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे एक पॉजिटिविटी आपको ये चीज में देखने को मिला कि कंपनी में कंटिन्यूसली प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस किया है। कोई बात नहीं, हर हर क्वार्टर्स में, हर मंथ में प्रॉफिट होगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं है। ऐसी कोई कंपनी अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है कि हर क्वार्टर में आज तक की जितने परफॉर्मेंस उन्होंने किया, उस परफॉर्मेंस में कंपनी ने प्रॉफिट कंटिन्यूसली करेंगे, ऐसे आपको दिखेगा नहीं। तो आपको ये देखना है कि अपकमिंग कुछ ईयर्स में कंपनी कंटिन्यूसली खुद को ईयर ऑफ ईयर बेसिस में किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट मेंटेन किया और इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, तो इसलिए कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दिया। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी और परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स। तो आपको जो रिटर्न दिया 3 साल में 80% के आसपास और 1 साल में 100% के आसपास रिटर्न दिया। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी में मैं तो बहुत बुलिश हूँ इस कंपनी के ऊपर। तो आपका क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए एफएसटीएस पब्लिक हर कोई इसके ऊपर दीवाना है। हर कोई इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो कंपनीज के जो मतलब इन्वेस्टर के हिसाब से मैं म्यूचुअल फंड वाले के बारे में बात करूँ, तो जो कंटिन्यूअसली माल सेल ऑफ किया जा रहा था जून मंथ में, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, उसके बाद देखिए मई और जून में फिर से क्वांटिटी उठाया गया है। तो रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैं आपको पहले भी मेंशन किया था कि कुछ इस तरीके से हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न्स क्रिएट हुआ था और मैंने आपको इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स का टारगेट जो मेंशन किया था, वो टारगेट इस लेवल तक था, अराउंड 23-26% के आसपास। तो इजीली टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। और टारगेट अचीव होने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ टाइम बिताया, मैं आपको बोला था कि इस टाइम बिताने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होगा। तो यहाँ पे एक बड़ा सा मोमेंटम आपको दिखेगा और ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और वो भी देखिए हाई वॉल्यूम के साथ। तो एक बिग जर्नी होगा, तो मैं बिग जर्नी के ऊपर एंट्री भी लिया था और मैंने टारगेट इस लेवल में क्लोजिंग कर दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो अपर साइड में कोई रेंज नहीं है, कोई लेवल्स नहीं है, तो शेयर भागते जा रहा है। तो कभी ना कभी वो पंप एंड डंप वाला काम भी अगर हो गया तो मैं तो फंस जाऊंगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रॉफिट निकल के एग्जिट कर लिया। तो देखिए कंटिन्यूसली अभी अभी बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर अभी क्या करूँ? देखिए अभी फिलहाल के लिए वेट करिए, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए एंट्री मत लेना, वो फोमो बाइंग हो जाएगा। तो फोमो बाइंग करेंगे तो बहुत बड़ा दिक्कत में पड़ सकते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि शेयर और भी भागेगा, जरूर भागेगा। फिलहाल के लिए भागेगा कि बाद में यहाँ पे इस तरीके से क्रैश होने के बाद फिर से भागेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो मैं टॉप हायर लेवल में इस तरीके से जब कोई चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है, तो मैं थोड़ा सा संभल संभल के काम करता हूँ। आप भी थोड़ा सा समझ जाइए, क्योंकि देखिए अगर आपका पैसा बचेगा तभी ना आप नेक्स्ट ट्रेड ले पाएंगे। तो इस कंपनी के अगर ट्रेड मिस भी हो जाए तो को क्या फर्क पड़ता? बहुत सारे कंपनीज के बारे में मैं डिस्कशन करता हूँ, उसके ऊपर स्टडी करिए, उसके ऊपर काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एलटीआई माइंट्री। तो एलटीआई माइंट्री एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया के फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी है। अगर मैं इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ, तो टीसीएस, इन्फोसिस, एसएल टेक, विप्रो, उसके बाद एल एन टी माइंड, मतलब एल टी माइंटी, जो एल एन टी माइंटी नाम से जानता है। तो एल टी आई और साथ ही साथ माइंटी दोनों एक साथ मार्च हुआ था 2022 में।
और उसके बाद देखिए कंपनी ने किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया। मुझे इस कंपनी के ऊपर बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ लगा, कंपनी जितने सारे इस सेक्टर का कंपनी है, जितने सारे, वो सारे कंपनी से सबसे कम कर्जा इसी कंपनी ने लेके रखा। 0.02% के आसपास कर्जा है। इसका मतलब कंपनी के पास कोई कर्जा ही नहीं है। इस तरीके से आप सिनेरियो देख सकते हैं। और मुझे इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिस्टन फील होता है। मैं कभी भी इस तरीके से कंपनी को करेक्शन दिखा, तो मैं ऑब्वियसली उसके ऊपर छोटा-छोटा करके क्वांटिटी उठाते जाता हूँ। तो ऑब्वियसली मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। तो आपका क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। क्योंकि कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो हर दिशा में पॉजिटिव दिखेगा। इन्वेस्टर भी, प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है और क्वार्टरली, ईयरली सब कुछ प्रॉफिट दिखेगा। इस क्वार्टर में देखिए कंपनी कितना शानदार यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया। पिछले सालों की तुलना से भी कंपनी का सेल्स ज़्यादा हुआ। क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में भी सेल्स ज़्यादा हुआ। एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन्स की, उसके बाद देखिए प्रॉफिट देखिए। प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ साल भर में और क्वार्टर में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग सोचते हैं वो सब सिर्फ सोचना ही हो जाता है कि हम लोग सोचते हैं कि इस कंपनी के ऊपर निवेश करूंगा, कभी भी सस्ते दामों में मिले तब निवेश करूंगा। ऐसे सोचते सोचते हम लोग को टाइम चला जाता है और हम लोग निवेश नहीं कर पाता। जब हायर लेवल में स्टॉक होता है तब हम लोग सोचते हैं कि सर अभी क्या निवेश करूं। इस तरीके से कमेंट्स बहुत बार आ चुके हैं। तो कंपनीज की जो डिटेल्स है, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि कंपनी के ऊपर मैं स्ट्रेंथ इसीलिए कंटिन्यू ज़रूर कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर जो पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, हर दिशा में आपको मतलब एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा। चाहे वो इस साल में कंपनी कुछ रिटर्न दे ना दे, इसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं एज़ ए लॉन्ग टर्म के लिए इसको सोचता हूँ। हाँ, कभी स्विंग ट्रेडिंग बनता है तो वो अलग बात है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो ये सब चीज़ देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो स्विंग ट्रेडिंग में जो जो आपका टारगेट होगा वही टारगेट लेकर आप चल जाइए। तो इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली खुद का स्टेक इंक्रीज किया, जैसे एफएस ने क्या किया, खुद का स्टेक डबल कर दिया। सॉरी, डीएस ने खुद का स्टेक डबल कर दिया और एफएस ने खुद का स्टेक को थोड़ा सा कम किया और पब्लिक के पास पहले जितना होल्डिंग्स था उससे थोड़ा सा होल्डिंग्स को इंक्रीज किया। अगर म्यूचुअल फंड वाले के बारे में बात करूं तो कंटिन्यूअसली म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, बाइंग करते गया और जून मंथ में छोटा मोटा स्टेक यहाँ पे बेचा गया। ओवरऑल जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से हुआ। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जो चार्ट पैटर्न एक ही रेंज के ऊपर वो बार बार रिटेस्ट कर रहा है, बार बार। इसका मतलब उस लेवल को वो तोड़ने के लिए जी जान लगा रहा है। अगर एक बार उस लेवल को तोड़ पाए तो सोचना। देखिए यहाँ पे जो बाइंग कंडीशन है, देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट तो करने का कोशिश किया था, एक शूटिंग स्टार कैंडल बना, उसका मतलब एक सेलर साइड एक्टिव हो गया। यहाँ पे भी देखिए तोड़ने का कोशिश किया मगर यहाँ पे शूटिंग स्टार बन नहीं बना। यहाँ पे हायर लेवल में ओपन हुआ और यहाँ पे नीचे क्लोजिंग हुआ। इसका मतलब यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था वो ब्रेकआउट कुछ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के हिसाब से देखने को मिला। यहाँ पे भी देखिए ब्रेकआउट, फिर से शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बना। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ इस रेंज के ऊपर सस्टेन करे तो मैं एक एंट्री जरूर लूंगा और मेरा टारगेट रेशियो जो रहेगा, मतलब टारगेट जो रहेगा 6312 के आसपास, इस रेजिस्टेंस तक टारगेट रहेगा। तो फिलहाल के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं कोई जल्दबाजी नहीं करता, मैं थोड़ा सा टाइम लेकर काम करता हूँ। मैं कंफर्मेशन होने के बाद ही मैं एंट्री लेता हूँ। तो आप भी इसी तरीके से काम करिए। मतलब फोमो बाइंग मत करना कि हाँ चलो इस लेवल को ब्रेक करेगा और जाएगा। देखिए आपका रिसर्च है, आप अगर इस तरीके से काम कर चुके तो ऑब्वियसली आप उस बेसिस में काम करिए। किसी को बात सुनकर, मेरे बात सुनकर भी काम मत करिएगा। तो मेरा काम है आपको, जो नया है मार्केट में और जो स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए वेलकम है। उसके लिए मैं कंटिन्यूअसली फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता जाऊंगा और मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम आप देखेंगे, सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड। तो इस कंपनी देखा जाए तो एक कैपिटल गुड्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, वो है स्प्लिट का। 28 तारीख को कंपनी यहाँ पे स्प्लिट अनाउंसमेंट कर चुके हैं और वो भी हर एक शेयर में आपको 2 शेयर देने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।